तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन ने दो हेवनली स्पिरिचुअल स्पेल को क्रिएट कर लिया था और इसमें स्पिरिट किंग या रेड क्रिस्टल के पावर को भी मिला दिया था, जिसकी वजह से अब लूशियन की पावर और भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थे। तब ये देखे जनरल टेनियन भी अपने फायर ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि लगता है ये फाइट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेस्ट होने वाली है, जिस पर लूशियन अब सीधे अपने अटैक को थर्ड जनरल के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। तब इस अटैक को देखते हुए जनरल थर्ड कहता है कि बहुत खूब, मैं भी तो यही चाह रहा था। और इतना कहते हैं जनरल टेनियन भी अपने एक मूव को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम फायर ऑफ ड्रैगन था। इस अटैक की क्रिएट होते ही लूशियन का अटैक सीधे आके इन्हें लग जाता है और इन दोनों पावरफुल अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब जनरल टेनियन भी अब जोर लगाते हुए माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर इधर अब इस पावर के इम्पैक्ट को देखते हुए जनरल ली कहते हैं कि फैंग आज इतने दिनों के बाद इस सेक्ट में कोई ऐसा फ्रेशर आया है जिसे देखकर मुझे उन दिनों की याद आ गई जब तुम पहली बार इस सेक्ट में आए थे। तब सीनियर फैंग कहते हैं कि सीनियर ये लड़का मुझसे भी बेस्ट है, जिस पर इधर जनरल वुशेंग कहते हैं कि ये लड़का तो कमाल का है। टेनियन अगर शुरू से इसके खिलाफ अपने ड्रैगन मूव का यूज कर रहा है, इसका मतलब वाकई में इस लड़के में दम है। तब लीतो कहता है कि जी सीनियर, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये लड़का पावरफुल है, मगर ये आप भी जानते हैं कि हम लोग सीनियर टेनियन के पावर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। फायर कल्टिवेटर के रूप में वो इस सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल के रूप में आते हैं, जिस पर अब इधर हम जैसे एरिना में देखते हैं तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका होता है। तब सीनियर फैंग कहते हैं कि अगर लूशियन इसी तरह से अपने पावरफुल मूव को पहले ही यूज करता रहा तो मुझे डर है कि वो ज्यादा देर तक सीनियर टेनियन के सामने नहीं टिक पाएगा। और अब लूशियन धुएं में आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर सीनियर गए कहाँ। यकीनन मेरे अटैक ने उन्हें काफी ज्यादा डैमेज कर दिया होगा। मगर तभी धुएं के बीच से जनरल टेनियन कहते हैं कि ये मूव तो कमाल का था। तब ये देखकर लूशियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर जनरल टेनियन अब हंसते हुए कहते हैं कि नाइस, तूने मेरे का आर्म को इंजर्ड कर दिया। आज बहुत दिनों के बाद लीतोंग और चेंगफे के अलावा किसी और ने ऐसा किया है। मैं वाकई में तुमसे इम्प्रेस हो गया। और फिर जनरल टेनियन अब फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा तुम दोबारा कर पाओगे, और अगर कर भी पाओगे तो मैं तुम्हें दूसरा चांस कहाँ देने वाला। इसीलिए अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम हार मान सकते हो। तब लूशियन दोबारा रेडी होते हुए कहता है कि सीनियर, हार मानना मेरा स्टाइल नहीं है। जिसे देखकर जनरल ली कहता है कि फैंग, क्या इसके पास कोई दूसरा ट्रिक है। तब सीनियर फैंग कहता है कि इसके पास कितने ट्रिक है ये तो मुझे भी नहीं पता। जिस पर इधर अब सीनियर टेनियन कहता है ठीक है, फिर अगर एक आधा हड्डी चटक जाए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। तब लूशियन कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बैंडेज और दवाई यहाँ साथ लेके आया हूँ। जिससे सुनकर सीनियर टेनियन अब थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़के के पास अब अगला मूव क्या हो सकता है। तब इधर जनरल ली कहता है कि अगर वो लड़का टेनियन को जल्दी डिफीट नहीं कर पाता है तो फिर वो हारेगा, ये तो कंफर्म है। जिस पर सीनियर फैंग भी अपने मन में सोचते हैं कि सीनियर ली बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियर टेनियन का फायर और वक्त बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। तब लूशियन अब थॉर बॉडी टेक्निक को एक्टिव करते हुए सेम बात को सोच रहा होता है कि मेरी शक्तियां ज्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिक सकती, इसलिए जल्दी से मुझे इस मैच को खत्म करना होगा। और ये सोचकर लूशियन अब लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए सीधे जनरल टेनियन की ओर चला आता है। जिस पर जनरल टेनियन को इस स्पीड से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, मगर वो इस बात से शौक थे कि लूशियन इस अटैक को मिला के अभी तक केवल 2 अटैक ही किए हैं, लेकिन ये दोनों ही अटैक एंशिएंट फॉर्मूले के हैं। तब लूशियन और थंडर फिस्ट कहते हुए इस मूव से सीधे जनरल टेनियन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर जनरल टेनियन भी वेल डन कहते हुए अपने हाथों से इस अटैक को रोकने लगते हैं। और अब इन दोनों के पावर से टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। तब लूशियन अब अपने रेस को बढ़ाते हुए जनरल टेनियन को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है, मगर जनरल टेनियन भी अपने रेस को बढ़ाते हुए लूशियन के हाथ को पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम बेस्ट हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तब लूशियन कहता है ठीक है, फिर सिखाइए मुझे। और लूशियन कितना कहते कहते हम देखते हैं कि इसके बॉडी से ब्लैक थंडर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के सीनियर फैंग कहता है कि ब्लैक थंडर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब जनरल टेनियन कितना कहते कहते यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से जनरल टेनियन अब पीछे की ओर गिरने लगते हैं, लेकिन वो जमीन पे जाते जाते खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन लूशियन का ये अटैक इन्हें बिना कोई मौका दिए फिर से इनके ऊपर बरस जाता है, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा इंजर्ड होते हुए जमीन पे बैठ जाते हैं। और फिर हंसते हुए कहता है कि वाकई में ये लड़का जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस अटैक की ओर देखते हुए सीनियर ली पूछते हैं कि फैंग, क्या ये थॉर बॉडी टेक्निक है, क्योंकि ये उसी की तरह सिमिलर है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि सीनियर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सिर्फ थॉर बॉडी टेक्निक से सीनियर टेनियन को इंजर्ड कर देना ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। तब इधर सीनियर वुशेंग कहता है कि ये लड़का तो हिडन पावर्स का मास्टर निकला, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास कोई ऐसी पावर होगी जिसे मैं भी फील नहीं कर पाऊंगा। जिस पर इधर गार्डियन सेक्ट में भी सारे लोग बहुत ही शौक थे कि आखिर लूशियन ये सब कैसे कर रहा है। जिस पर एल्डर जाओ भी अब हंसते हुए कहते हैं कि ये तो कमाल हो गया। लूशियन की बॉडी में ब्लैक गॉड थंडर भी है,
तब बगल वाले एल्डर कहते हैं कि लेकिन ब्लैक गॉड थंडर तो तभी अवेयर होता है जब कोई पावरफुल बीस्ट अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। और ये थंडर एक टाइप का हेवन का पनिशमेंट है जिसके बाद छूने भर से कई पावरफुल बीस्ट मारे जाते हैं। तो फिर एक बच्चे के बॉडी में ये थंडर क्या कर रहा है, जिस पर डीन कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया। ये लड़का जिस टेक्निक का यूज कर रहा है उससे मैं काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ और मुझे ये पक्का यकीन है कि ये मेरे उस ओल्ड फ्रेंड का काम है। और अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जिसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल पे जा चुका था। उसके चारों ओर से बस ठंडर ही ठंडर बरस रहे थे, जिस पर अब लूशियन कहता है सीनियर क्या हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तब जनरल तैनियन अब अपना ब्लड पूछते हुए कहता है कि बिल्कुल अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और फिर जनरल तैनियन अब खड़े होते हुए कहते हैं कि चलो मेरा ही हाथ फिर से रिकवर हो गया, चलो अब इस फाइट को एक्सट्रीम लेवल पे ले चलते हैं। और ये कहकर सीनियर तैनियन अपने ड्रैगन फायर आर्मर को अपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिस पर अब देखते ही देखते सीनियर तैनियन के बॉडी में उनका आर्मर अपेयर हो जाता है। तब जनरल ली कहते ही तैनियन ने अपने आर्मर को अपेयर कर लिया, इसका मतलब वो सीरियस है। जिस पर इधर अब सीनियर तैनियन अपने होली फायर स्पेयर को भी अपेयर कर लेते हैं और लूशियन से कहता है कि चलो बड़े दिनों के बाद किसी से सीरियस फाइट कर रहा हूँ। तब लूशियन भी अपने थंडर से 2 स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है, जिस पर जनरल तैनियन अब अपना अटैक लूशियन के ऊपर करना शुरू कर देते हैं और बैक टू बैक लूशियन को बिना कोई मौका दिए इसके ऊपर अपने अटैक करते जाते हैं। तब लूशियन भी बहुत ही होशियारी से इन अटैकों से बचता है और सीनियर तैनियन को एक अच्छी खासी टक्कर देना शुरू कर देता है, मगर हमेशा की तरह ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब लूशियन जल्दबाजी करते हुए अपने थंडर से सीनियर तैनियन को डिफीट करने की कोशिश करने लगता है, जिससे बहुत हद तक काम हो भी जाता है। मगर तभी लूशियन को इन्हीं थंडर की वजह से अपनी ही बॉडी में झटका लगता है और वो घसीटता हुआ सीधे पीछे चला जाता है, जिसे देखते हुए सीनियर तैनियन कहते हैं कि लगता है ये ब्लैक गॉड थंडर तुम्हारी बॉडी में किसी पॉइजन की तरह काम कर रहा है। ये तुम्हें जितना पावर नहीं दे रहा उससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी को टॉक्सिक कर रहा है। खैर मेरी भी एनर्जी अब बस कुछ ही देर में एग्जॉस्ट होने वाली है, इसलिए चलो विनर का फैसला इस लास्ट मूव के साथ क्लियर करते हैं। तब लूशियन कहता है कि आप श्योर हैं, जिस पर सीनियर तैनियन अपने बचे खुचे पावर से इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि अगर तूने मेरे इस अटैक को भी झेल लिया तो फिर मैं बिना किसी रिग्रेट के तुम्हें विनर घोषित कर दूंगा। तब लूशियन भी अपने बचे खुचे पावर से यूज करते हुए इस बार हेवनली व्हाइट टाइगर, मॉन्स्टर टर्टल और किंग पाइथन इन तीनों गॉड स्पिरिट को अपेयर कर देता है, जिस पर अब इसी के साथ ये दोनों अपने अपने फाइनल मूव के साथ एक दूसरे से टकराने के लिए बढ़ जाते हैं। और ऐसा होते ही यहाँ पे एनर्जी का इतना बड़ा धमाका होता है कि ये पूरा पूरा माउंटेन ही हिल जाता है और माहौल को कंट्रोल करने के लिए सारे सीनियर्स को अपने अपने ऑरा का यूज करना पड़ता है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो फिर सीनियर फेंक कहता है कि आखिर जीता कौन। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।